नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और विगत वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, खास करके यूपी ट्रिपल एससी और यूपीएसआई यूपीपी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, वीडियो को पूरा देख लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। प्रथम प्रश्न है, भक्ति काल की सीमा क्या है? भक्ति काल की सीमा बतानी है तो ऑप्शन दिए गए हैं 1275 से संवत 1700 तक, 1275 से 1800 तक, 1375 से 1850 या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग सभी लोग इसका आंसर करेंगे। भक्ति काल की सीमा क्या है? भक्ति काल की सीमा जो है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब हम पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा जाता है और भक्ति काल की दो शाखाएं हैं। फर्स्ट है निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरी है सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण और सगुण भक्ति शाखा जो है भक्ति काल को दो भागों में डिवाइड करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पीजीटी 2006 में आ चुका है। जिन साथियों का लोअर पीसीएस और जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, इस वीडियो को पूरा देखें और जो भी उनके साथी हैं जो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर शेयर कर दें। तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा संत कवि। संत कवियों को जो है ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों के नाम से पुकारा जाता था। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, जायसी किस धारा के कवि थे? जायसी किस कवि के धारा थे, इसको बताना है सभी को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम आख्यानक काव्य धारा के कवि थे मोहम्मद जायसी जी। मलिक मोहम्मद जायसी की बात हो रही है, तो ये प्रेम आख्यानक काव्य धारा के कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्मावत काव्य के रचनाकार का नाम? तो पद्मावत के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम दिया है? तो सभी लोग आंसर करें। तो इसका सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को क्या कहा है? वीरगाथा काल। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि जगनिक की रचना का नाम बताइए। कवि जगनिक की रचना का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आल्हा खंड। आल्हा खंड जो है कवि जगनिक की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हिंदी साहित्य के, इसमें सभी कवर होने वाले हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? द्विवेदी युग का जो नामकरण है किस के नाम पे हुआ है? तो इसका सही आंसर करना है। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का जो है नामकरण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि वीर रस जो है आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, भक्ति काल का पूर्व मध्यकाल किस विद्वान ने कहा? भक्ति काल जो है उसको पूर्व मध्यकाल किस विद्वान ने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल के नाम से कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य के रीति काल को श्रृंगार काल कहा है। तो आंसर बताना है इसका। तो इसका सही आंसर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीति काल को श्रृंगार काल के नाम से पुकारा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर है गद्य काल। जो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है उसको हम गद्य काल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं है? सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शांति प्रिय द्विवेदी। बाकी श्याम सुंदर दास, श्री नारायण चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है, किसने कहा है? आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किस कवि ने कहा है या फिर लेखक ने कहा है? तो बताइए सभी लोग। इसका सही आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग के नाम से कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप कवि नहीं है? तो इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। इसका सही आंसर होगा स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास जो है अष्टछाप कवियों में नहीं है। बाकी कुंभन दास, परमानंद दास, छति स्वामी ये सभी क्या हैं? अष्टछाप कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी साहित्य का इतिहास व्यवस्थित करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है, क्या उपलब्ध नहीं है बताना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिख साहित्य। बाकी जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य ये सब उपलब्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं है इस बताना है? तो इसका सही आंसर होगा चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास जो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं। बाकी कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास ये सब क्या हैं? वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि लोअर पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और टोह हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं प्रैक्टिस टेस्ट के रूप में। तो उसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिए चैनल पे, वहाँ से आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर क्वेश्चन है, बिहारी कवि हैं। तो इसका सही आंसर है रीतिसिद्ध कवि हैं। बिहारी जी जो हैं रीतिसिद्ध कवि हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है? इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है? तो सबसे हार्ड क्वेश्चन हमने लिया है और जो वेरियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्विवेदी युग इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1954 में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ अग्रवाल इसका सही आंसर है। एक भी प्रश्न इसमें छूटने वाला नहीं है, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमने कवर कर लिया है। कौन सा निबंधकार भारूतेंद्र मॉडल का नहीं है? तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बताना है। तो इसका सही आंसर होगा बाल मुकुंद गुप्त जो है निबंधकार भारूतेंद्र मंडल के नहीं हैं। बाकी बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और श्रीनिवास दास ये सभी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। बाकी ये सब हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृतियां हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परमाल रासो के लेखक कौन हैं? तो परमाल रासो के लेखक हैं जगनिक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी ने नहीं लिखी हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मधुमालती नहीं लिखी। बाकी पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट ये सब जायसी जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रथम तार सप्तक। नेक्स्ट प्रश्न है, सूफी
प्रेमाख्यानकों की रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो इस भाषा बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवधी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? विट्ठलनाथ का शिष्य कौन था? तो विट्ठलनाथ का शिष्य जो है चतुर्भुज दास था। चतुर्भुज दास इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो इसका सही आंसर होगा भारतेंद्र युग की। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो इसका सही आंसर होगा ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सबसे पहले कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा कवि जो है दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध इसका सही आंसर है। जिन साथियों को इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। SM स्टडी गुरु आप सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर और भी इम्पोर्टेंट वीडियो चाहिए आपको तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। रीति काल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रीति काल को प्रकृति का आलम्बन रूप के वर्णन में हुआ है। तो ये छोड़ के बाकी सब सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? तो वीरगाथा काल की रचना नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भक्तमाल। भक्तमाल जो है वीरगाथा काल की रचना नहीं है। बाकी जय, मयंक, जस चंद्रिका, संदेश राशक, आल्हा खंड ये सब कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर, तार सप्तक। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? 1943। 1943 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार। कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेनापति। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य हैं? तो नंददास जी किसके शिष्य हैं? तो इसका सही आंसर होगा विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया? तो आंसर करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? अखरावट, अखरावट के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसको बताना है। तो इसका सही आंसर है 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का जो है प्रकाशन हुआ। कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, रीतिकाल का समय था। रीतिकाल का समय क्या था? तो ये ऑप्शन सही होगा बी, 1700 से 1900 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम पर है। किसके नाम से है? तो इसका सही आंसर करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, यानी कि सरहप्पा। सरहप्पा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। आप इस वीडियो को अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर लीजिए और एग्ज़ाम में जाने से पहले 1 दिन पहले 2 दिन पहले इसको ज़रूर देख लीजिए। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था? ऐसा प्रश्न हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन चेंज हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हरिव्यास देव। बाकी परमानंद दास, नंददास, छती स्वामी ये सब अष्टछाप के कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? केदारनाथ सिंह, तो इसका सही आंसर है तीसरा सप्तक। तीसरा सप्तक के संकलित कवि हैं। नेक्स्ट है,
आल्हा खंड के रचयिता, आल्हा खंड का रचयिता कौन है? तो आल्हा खंड का रचयिता बताया गया है जगनिक, जगनिक जी हैं इसके आल्हा खंड के रचयिता। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? रीतिबद्ध नहीं है तो मतीराम, केशवदास, घनानंद, चिंतामणि। सही आंसर करना है, तो इसका सही आंसर होगा घनानंद। घनानंद रीतिबद्ध नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? भारतेंदु मंडल का नहीं है, तो इसका सही आंसर करना है प्रेमघन। प्रेमघन नहीं है। बाकी प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्रीधर पाठक, ये सब भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाम सही नहीं है? कौन सा नाम इसमें से सही नहीं है ये बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तार सप्तक। पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, ये सब सही हैं, बाकी ये तार सप्तक नहीं सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्मी सागर वैसड़े, और बाकी सब सही हैं। इन्होंने लिखा है नगेंद्र राज, राम कुमार वर्मा और बच्चन सिंह ने। तो इस प्रकार 53 क्वेश्चंस हिंदी साहित्य का इतिहास से रिलेटेड थे, जिनको हमने डिस्कस किया। यदि चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, हम नेक्स्ट चैप्टर के जो भी MCQs हैं उनको हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।